नमस्कार, जय हिंद। आइए बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। देखिए, 20 अगस्त 1917 की बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ये डिक्लेयर कर दिया कि उनका मकसद इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एनेक्ट हो गया, जो कि केम इनटू फोर्स 1921 में हुआ। इस एक्ट को जाना जाता है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से। मोंटेगो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय के वाइसराय ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट के जरिए जो सेंटर का कंट्रोल था ओवर प्रोविंस, उसको वो रिलैक्स हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है और डिमार्केशन हो जाती है और सेपरेशन हो जाती है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की। और जो प्रोवेंस सेंट्रल और प्रोविंशियल के जो लेजिस्लेचर थे, उनको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि आप लॉज बना सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट्स पर। लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी रहेगा। इसके अलावा ये एक्ट फर्दर डिवाइड करता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को जो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वो गवर्नर करेंगे विद द एड ऑफ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा गवर्नर के जरिए एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल से विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरह से इस ड्यूल स्कीम जो कि गवर्नमेंट की इंट्रोड्यूस हुई, इसको डायरकी का नाम दिया गया। और ये एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है डबल रूल। लेकिन इस किस्म का जो प्रयास था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया और अनसक्सेसफुल रहा। इसके अलावा इस एक्ट के जरिए पहली बार बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट और डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो सामने आता है। और इंडियन की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस किया जाता है बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस दैट इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। जो ज़्यादातर जो मेंबर्स थे इन हाउसेस के, उनको डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किया जाएगा। इस एक्ट का ये कहना है। इसके अलावा ये एक्ट ये भी कहता है कि 3 जो मेंबर्स होंगे वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अदर देन कमांडर इन चीफ, वो इंडियन होंगे। इसके अलावा ये एक्ट एक्सटेंड करता है जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का। और ये एक्ट बताता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाएगी सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियन के लिए। इसके अलावा इस एक्ट के जरिए क्रिएट किया जाता है एक नया ऑफिस हाई कमिश्नर का लंदन में, और कुछ पावर्स उसको ट्रांसफर की जाती हैं। इसके अलावा ये एक्ट एस्टेब्लिश करता है पब्लिक सर्विस कमीशन को, और पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हो जाता है 1926 में फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये एक्ट पहली बार सेपरेट करता है प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से, और ऑथोराइज कर देता है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कि आप अपना बजट खुद एनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस एक्ट के जरिए अपॉइंटमेंट हो जाती है एक स्टैट्यूटरी कमीशन की टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। तो स्टैट्यूटरी कमीशन
जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, इस एक्ट के जरिए उसकी भी अपॉइंटमेंट की जाती है। तो आइए साइमन कमीशन की भी बात करें। साइमन कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इसका जो काम था, रिपोर्ट करना था ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी मेंबर थे साइमन कमीशन के वो ब्रिटिश थे, इसलिए सब पार्टीज ने इस कमीशन को बाइकाट किया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की और इसने रिकमेंड किया कि डायरकी को ख़त्म कर दिया जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए प्रोविंस को, और जो फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट की जाए, दैट इज फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू किया जाए। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडिया के और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के। और इस डिस्कशंस पर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिस्कशन पर, एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो प्रेजेंट किया गया और सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो ये रिकमेंडेशन जो थी, कुछ चेंजेस इसमें लाकर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जुड़ी हुई कुछ बातें और साइमन कमीशन से जुड़ी हुई कुछ बातें। अगली वीडियो में बात करेंगे कम्युनल अवार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।